घनानंद घनानंद रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। ये रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि थे जिन्होंने रीति की परंपराओं से मुक्त होकर अपना काव्य लिखा। ये इनका सामान्य परिचय देना चाहूँगा। ये शहंशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ दरबार में मीर मुंशी थे और सुजान नामक नर्तकी पर ये आसक्त थे। एक बार दरबारियों ने बादशाह से कहा कि जो मीर मुंशी जी हैं वो बहुत अच्छा गाते हैं और इनका गाना हमारे दरबार में सुना जाए। राजा ने उनकी बात मानी और इनके पास फरमान भेजा कि आप दरबार में अपना गायन प्रस्तुत करें। इन्होंने मना कर दिया। फिर दरबारियों ने कहा कि ये सुजान नामक नर्तकी पर आसक्त है और शायद उसके कहने से आ जाए। तो राजा ने उसके हाथों बुलावा भेजा और उसके बाद में ये यहाँ पर दरबार में आए। और कहा जाता है कि ये गायन करते करते इतना ध्यान मग्न हो गए कि इन्होंने राजा की तरफ पीठ कर दी। तो राजा को बुरा लगा, जबकि इनका काव्य ऐसा था कि सब उसको सुनकर, गायन को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए और बुरी बुरी प्रशंसा की। लेकिन राजा को दो बात अखरी। एक बात तो ये है कि एक नर्तकी के कहने से ये आया, राजा के बुलावा पर नहीं आया, और नर्तकी के कहने से आया, तो ये मेरी आज्ञा की अवहेलना है। दूसरा, इसको गायन में इतना ध्यान नहीं रहा कि इसने राजा की तरफ पीठ कर दी, तो इसलिए उस राजा को बुरा लगा, मोहम्मद शाह रंगीले को, और उसने इसको देश निकाला दे दिया। देश निकाला देने के पश्चात घनानंद ने सुजान से कहा कि आप हमारे साथ चलिए, लेकिन सुजान ने मना कर दिया। तभी ये विरह में डूब गए। और इसके बाद में जब इनको राजा की आगे की अवहेलना के चक्कर में दिल्ली से निष्कासित किया और सुजान ने भी साथ दिया, तो ये वृंदावन गए और निम्बारक संप्रदायाचार्य के श्री वृंदावन देव से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। घनानंद का काव्य श्री कृष्ण भगवान के प्रति मिलता है और वृंदावन में ही इन्होंने निम्बारक संप्रदाय में दीक्षा ली थी और परिवार का मोह भी भंग होते हुए उन्होंने भक्ति कारण में ही त्याग दिया। इन्होंने राधा कृष्ण से संबंधित कविता सवैया लिखे और इनको प्रेम के पीड़ कवि माना जाता है, प्रेम की पीड़ा के कवि। और इसलिए इनके काव्य में संयोग श्रृंगार के बजाय वियोग श्रृंगार अथवा विरह वर्णन अधिक है। और ये प्रेम साधना में इतने आगे चले गए कि जो साधारण साधक है प्रेम के, वो उस कोटि तक जा ही नहीं पाते। इनकी जो ग्रंथ हैं वो मुख्यतः 41 माने जाते हैं। इनके काव्य की दो विशेषताएं हैं, एक तो प्रेम संवेदना और एक भक्ति संवेदना। दोनों, प्रेम का इनका गंभीर और निर्मल आवेगमन व्याकुल कर देने वाला उदात्त रूप व्यक्त है और इसलिए घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहते हैं। और इनकी भाषा ब्रज भाषा जो बहुत ही शानदार है। रीतिकाल की भाषा ही इसकी बहुत बड़ी पकड़ थी, भाषा ही इसकी बहुत बड़ी पकड़ थी। परिष्कृत और साहित्यिक ब्रज भाषा है। अब हम इनके कवि सवैये जो हमारे कोर्स में हैं वो लेते हैं। छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद त्रिसित चखनी लाल, कब दो दिखाए हो चटकीलो भेग करे मटकीली भाती सोही, मुरली अधर दरे लटकत आए हो, लोचन ढुराए कछु मृदु मुस्काए, नेह भीनी बतियानी लड़काई बतराए हो, बिरह जरत जे जानी आनी प्राण प्यारे, कृपा निधि आनंद को धन बरसाए हो। कविता सवैया में लिखा हुआ है। यहाँ श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, श्री कृष्ण भगवान से आग्रह करती है कि हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण भगवान, छवि को सदन, छवि सौंदर्य, सदन भरा भरे, आप सौंदर्य से भरे पूरे भवन के समान हो। मोद मंडित बदन चंद, आप आनंद से मंडित हो,
बदन चंद्र, और आपका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। उपमा अलंकार है, मुख को चंद्रमा की उपमा दी। त्रसित चकनी लाल, और आपकी लाल रंग के प्यासे से नेत्र हैं जो प्रेम के प्यासे हैं। कब्द दिखायो, आपको ऐसा सौंदर्यशाली आपका जो मुख है, जो सौंदर्य का आगार है, आनंद से युक्त है, चंद्रमा के समान सुंदर है, और लाल प्यासे नेत्र हैं, ऐसा आपका मुख आप हमें कब दिखाओगे। चटकिलो भेग करे मटकिली भांति ही सो, मुरली अधर लटकत आए हो। आप चटकीले वस्त्र पहनते हो और मटकते हुए चलते हो, और अपने अधर पर, नीचे वाले होठ पर मुरली धारण करते हो। ये सब आप ऐसे लटकते हुए आते हो। आपका ऐसा सुंदरशाली रूप हमें कब देखने को मिलेगा। लोचन ढुराए, नेत्रों को कुछ झुकाते हुए, कुछ मृदु मुस्काए और थोड़ा सा मंद मंद मुस्कुराते हुए, नेह भीनी बतियानी, स्नेह से भीगी हुई बातें करते हुए लड़काए बतराए हो। आप कब बतलाओगे। विरह जरत जी जानी, विरह में जलती हुई मुझे जानकर, आनी प्राण प्यारे, हे प्राणों से प्यारे, हे प्राणों से प्यारे, आनी प्राण प्यारे, हे आओ प्राण प्यारे। कृपा निधि, कृपा के सागर, आनंद को, आनंद का घन बादल, आनंद के बादल की वृष्टि करने बरसाए हो, बरसाने आप कब आओगे। श्री कृष्ण से निवेदन है, पूरा एक साथ अपन देखेंगे इसको। छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद प्रसिद्ध मिला कब्द दिखाई हो। कोई कहती है श्री कृष्ण भगवान से राधा कि आप सौंदर्य का आगार हैं, आप आनंद से युक्त हैं, चंद्रमा के समान आपका मुख है, प्यासे लाल रंग के आपके नेत्र है। आप ऐसे कब हमें आपका रूप दर्शन कब दोगे। और दूसरा, आप चटकीले वस्त्र पहनते हो, मटक कर चलते हो, और होठों पर मुरली धारण करते हुए लटकते हुए आप कब आओगे। लोचन ढुराए, कुछ मृदु मुस्काए, नेह भीनी बतियानी, लटकाए बतराए हो। आप अपने नेत्रों को नीचे झुकाते हुए, कुछ मंद मंद मुस्कुराते हुए, स्नेह से भीगी हुई या स्नेह से युक्त लड़कपन की बातें करने कब आओगे। विरह जरत जी जानी, आनी प्राण प्यारे, कृपा निधि, आनंद को धन बरसाए। हे कृपा के खजाने, हे कृपा के सागर, मुझ विरहिणी को विरह में जली हुई जानकर आप जल्दी से आए और आनंद के बादल की वृष्टि कीजिए। भोर ते सांझ लो कानन और निहारती, बावरी नेकु नहारती, सांझ ते भोर लो तारिन ताके वो तारनी सो एक तार नटारती। जो कहूं भाव तो दिटी परे घन आनंद, आसनी ओसर गाड़ती, मोहन सोहन जो इनके लगे रहे आंखिन को उन आरती। अब यहां पर एक विरह से पीड़ित ही जो ब्रजवासी है, स्त्री है, उसका वर्णन है। वो श्री कृष्ण भगवान जब जंगल में चले जाते हैं तो वापसी उनको रूप दर्शन के लिए इंतजार करती है। भोर ते सांझ लो, सुबह से लेकर शाम तक कानन और निहारती, वन की ओर निहारती है। बावरी नेकु नहारती, वह बावली स्त्री एक बार भी हारती नहीं है कि कब जंगल चौक पर श्री कृष्ण भगवान आएंगे और मुझे उसके दर्शन होंगे। इसलिए वह सुबह से शाम तक वन की ओर देखती रहती है कि श्री कृष्ण भगवान इस वन में गाय चराने गए हैं, तो जब वापसी लौटेंगे तो मैं उनके दर्शन कर पाऊंगी। सांझ ते भोर लो तारिन ताके वो तारनी सो एक तार नटारती, और शाम से लेकर सुबह तक वह तारिन ताको आसमान के तारों के समान ताकती रहती है। तारनी से अपनी आंखों के तारों से एक तार में टालती, एक बार भी टालती नहीं है। वह अपनी आंखों के तारे, आंखों का तारा कौन होगा, प्रिय, श्री कृष्ण भगवान को देखने के लिए आसमान के तारों के समान लगातार देखती रहती है। जो कहूं भाव तो दिठी परे घनानंद आंसू उसरगावती। और यदि कहीं श्री कृष्ण भगवान यहाँ घन आनंद का शब्द दिया है, ये कवि का नाम भी है, हम श्लेष अलंकार लिख सकते हैं, कवि का नाम भी है। दूसरा अर्थ यहाँ पे आनंद की वृष्टि करने वाले बादल अर्थात श्री कृष्ण भगवान यदि उसको आते हुए दिख जाते हैं, आंसुनी उत्सर्गार्थी, तो भावावेश में उसके आंसू आ जाते हैं और उस आंसुओं में उनको देख नहीं पाती और उस अवसर को वह समाप्त कर देती है।
मोहन सोहन जोहन की लगी रही आंखें उड़ाती। मोहन जिसने मेरे मन को मोह लिया है, वह स्त्री कहती है जिसने मेरे मन को मोह लिया है, उस मोहन अर्थात श्री कृष्ण भगवान को, सोहन सामने, जोहिन देखना, देखने की, मेरी आंखों के सामने देखने की, आंखिन की उड़ाती, आंख और मेरी हृदय में हमेशा ही लालसा रखी रहती है कि जिसने मेरे मन को मोह लिया है, श्री कृष्ण भगवान को, मैं उसको लगातार अपनी आंखों के सामने देखती रहूं।